हाँ तो भाई क्या हाल चाल। देखो बच्चों भाई ध्यान से, क्लास 10th के सारे फॉर्मूले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के करवा दिए। अब हमें इसकी एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो एक्सरसाइज 13.1 इसका पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब दे रखे हैं आपको, ध्यान से देखो 2 क्यूब दे रखे हैं जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से आपको 2 क्यूब बना के दे रखे हैं, पहला क्यूब और ये दे रखा है दूसरा क्यूब। इन दोनों का वॉल्यूम दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी वॉल्यूम कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको कहता है अगर इन दोनों क्यूब को जोड़ दिया जाए, इन दोनों क्यूब को जोड़ दिया जाए तो जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी क्यूबॉइड। तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो। मेरी क्यूब की अगर साइड ए है, आपको पता है क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम, साइड की क्यूब। तो मेरी साइड अगर ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, जो कि किसके बराबर है 64 के। अगर मेरा ए क्यूब 64 के बराबर है तो ए किसके बराबर आ जाएगा, आप क्या कर सकते हो, क्यूब रूट ले सकते हो दोनों तरफ। इस क्यूब से ए कैंसिल हो गया क्यूब रूट, और ए की वैल्यू 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, ठीक है। 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4। सेम इसकी भी साइड ए है, तो ए क्यूब की वैल्यू अगर 64 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां भी आ जाएगी 4। अब ध्यान से देखो, कहता है इन दोनों फिगर को चिपका दिया जाता है। तो मान लो मैं यहां बना लेता हूं, दोनों फिगर को अगर चिपका देते हैं इस तरह से कुछ मेरी फिगर बनती है ऐसे। इसकी साइड आ गई मेरी 4, इसकी भी साइड कितनी आ गई मेरी 4। दोनों को अगर चिपका दिया तो 4 और 4 तो जो लेंथ हो गई वो मेरी कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। लेकिन जो ब्रेड्थ है, ये जो चौड़ाई है और ये जो ऊंचाई है, ये तो कोई चेंज नहीं होगी भाई। जो मेरी चौड़ाई है वो मेरी 4 रहेगी और हाइट भी मेरी क्या रहेगी 4 रहेगी। तो यानी मेरी लेंथ आ गई 8, ब्रेड्थ आ गई 4 और हाइट कितनी आ गई 4, ठीक है। अब क्या निकाल दो, आप निकाल दो टोटल सरफेस एरिया, यानी जो भी पूछ रखा है सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 8 इंटू ब्रेड्थ 4, ब्रेड्थ इंटू हाइट 4 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ 8 इंटू 4। 2 ब्रैकेट 8 4 32, 4 4 16 और 8 4 32। ध्यान से देखो 32 32 64 होते हैं, 64 और 16 80 होते हैं, और 2 इंटू 80 तो ये कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, पूरा एरिया आ गया। यानी जो रिजल्टेंट इन दोनों को जोड़ के जो एक क्यूबॉइड बना है वो क्या आ गया मेरा, इसका एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by, a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by, एक वेसल दे रखा है hollow hemisphere mounted by hollow cylinder, ठीक है। एक हेमिस्फेयर दे रखा है आपको इस तरफ, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, ओके। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14, इस हेमिस्फेयर का अगर डायमीटर, पूरा डायमीटर 14 है, डायमीटर अगर मेरा 14 है तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का आधा, तो कितनी हो जाएगी 14 का हाफ कर दो तो आ जाएगी 7। यानी यहां से यहां तक ये पूरा डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगी ये, तो ये आ गई 7, ठीक है। आगे देखो, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये पूरा जो वेसल है इसकी कुल हाइट यहां से लेके यहां तक ये है मेरी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, अंदर का सरफेस एरिया क्या होगा, अंदरूनी सरफेस एरिया, ठीक है। इसको ऐसे समझो जैसे कटोरी के ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप एक गिलास रख दिया, ठीक है। तो अंदर का सरफेस एरिया पूछा है, तो अंदर का जब सरफेस एरिया की बात करेंगे तो अंदरूनी पार्ट की बात होगी, ये वाला जो पार्ट है ये, तो हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से, ये रेडियस मेरी 7 है, यहां से यहां तक भी तो रेडियस होती है भाई, ये सारी रेडियस कहलाती है, तो यहां से यहां तक भी तो मेरी 7 होगी। कुल ऊंचाई अगर 13 है, ये मेरी 7 है, तो बची कितनी, ये आ जाएगी मेरी 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये जो आ जाएगी मेरी इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी जो हाइट आ गई आपकी सिलेंडर की 6 आ गई, ठीक है। जो रेडियस नीचे है सेम ऊपर है, तो ये भी इसकी रेडियस क्या 7 है। अब पूछा है
फाइंड द इनर सरफेस एरिया, पूरा वेसल, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इस वेसल का सरफेस एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि इनर वेसल, अंदर वेसल का लेना है तो सिर्फ कर्व्ड पार्ट का लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है मेरा 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई दोनों में कॉमन ले लो, एक आर भी कॉमन आ जाएगा, यहां आ जाएगा एच और यहां कितना आ जाएगा मेरा आर, ठीक है। 2 पाई आर, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर है मेरी 6 और रेडियस कितनी है मेरी 7, दोबारा 7 और 6 13, वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7, रेडियस मेरी 7 है और 7 6 13, 7 से 7 काट दिया, ठीक है। अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो आप पहले इन दोनों की कर लो, 13 2 जा 26, यानी ये आ गया 26 मल्टीप्लाई 22। ध्यान देना जब भी कभी 11 का मल्टीपल आ जाए तो ये 22 11 का मल्टीपल है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 11, और ये हो गया 26 दूनी 52। और जब भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हो 52, और 52 आगे लिख लो 2 5 और 2 7, और ये हो गया 572, यानी इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 572, ठीक है। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस वेसल का एरिया कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A toy in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on hemisphere. A toy in the form of cone radius 3.5 सेंटीमीटर mounted on hemisphere. एक टॉय है, टॉय in the form of cone mounted on hemisphere. एक हेमिस्फेयर के ऊपर इस तरह से एक टॉय रखा हुआ है, ठीक है, जैसे आपकी कुल्फी होती है ना, इस तरह से, ठीक है। सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका रेडियस r है तो इस कौन का रेडियस भी क्या है r है, ठीक है। हेमिस्फेयर और दोनों का रेडियस r है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, इस टॉय की कुल जो ऊंचाई है वो कितनी है 15.5, 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस इज 3.5, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको 3.5। ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर ये यहां से यहां तक की रेडियस 3.5 है तो भाई ये यहां से यहां तक की दूरी भी तो रेडियस है, ये भी कितनी हो जाएगी 3.5। अब देखो टोटल हाइट 15.5 है, ये 3.5 है, 15.5 में से 3.5 अगर माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगी मेरी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, इस पूरे टॉय का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। जब आपको इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात कहे तो सबसे पहले ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, ध्यान से देखो ये जैसे कुल्फी की तरह है, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट का एरिया, यानी ये जो टॉय है ये इसके ऊपर रखा है तो ऊपर वाले पार्ट का एरिया और नीचे वाले पार्ट का एरिया, दोनों का एरिया लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये जो टॉय का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, ऊपर का एरिया, यानी ऊपर का लेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे का लेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और ऊपर आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कॉन और हेमिस्फेयर दोनों को मिलाकर टॉय बन रहा है तो इसीलिए इनका क्या लेना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, ऊपर का और नीचे का, और दोनों का मिलाकर टॉय का बन जाएगा। आगे क्वेश्चन करो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब मेन आपके पास दिक्कत है कि आपके पास एल नहीं है, तो एल निकालो भाई। देखो ये जो कॉन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह होता है, ठीक है। आपको पता है ये स्लैंट हाइट होती है, यहां से यहां तक की दूरी स्लैंट हाइट होती है, ये मेरी हाइट होती है और ये मेरी रेडियस होती है। आपका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल मुझे निकालना है तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रेडियस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर पता है आपको 144 है। अब 3.5 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर वाली वीडियो करवा रखी है कि स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं, तो बहुत आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, जिसे नहीं पता वो स्क्वायर वाली वीडियो देख सकता है, ठीक है, शॉर्ट्स में करवा रखा है। जब भी किसी नंबर के पीछे,
जैसे 3.5 का स्क्वायर करना है, मुझे क्या करना है 3.5 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 35/10 इंटू 35/10, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया। अब ध्यान से देखो, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करना हो जिसके पीछे 5 हो, जैसे 35 है, इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर लो पहले, 25 हो गया इस यूनिट डिजिट का, और ये जो नंबर होता है इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 1225, और नीचे 10 10 100 है, तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ जाएगा 12.25, कितना आ गया 12.25, तो इसमें आप 12.25 जोड़ दो। अब इनको ऐड कर दो तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 156.25। एल स्क्वायर मेरा ये है तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 156.25, ठीक है। तो देखो भाई मुझे एल निकालना है, सबसे मेन काम तो इसमें एल कैलकुलेट करना है, तो आप एल कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो। जब मुझे ये निकालना है एल, एल की वैल्यू दे रखी है 156.25, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 15625 अपॉन 100, पॉइंट हटाया, ठीक है, समझाने के लिए, वरना आप तेजी से कर भी सकते हो। अब देखो इस 100 को जब मैं बाहर लूंगा तो ये तो 10 बन गया, बेस में 100 है तो बाहर लेके 10 बन गया। अब ये 1565 किसका होगा, तो देखो भाई 15625, आपको ये 7th क्लास में सिखाया जाता है, इनके पीछे से पेयर बना लो और 1 1 जा 1 डिवाइड हो गया। अब इनको ऐड कर लो, 1 + 1 2 हो गया, ऊपर से 56 उतरा। क्या ऐसा नंबर लूं जो 56 आ जाए या 56 से कम, तो अगर मैं 2 और 2 यहां ले लूं तो 22 44 आ गया, ये आ जाएगा, और ऊपर से ये पूरा उतरेगा तो ये 25 हो गया, और इनको जोड़ लो 22 और 2, सिर्फ यूनिट डिजिट्स को जोड़ते हैं, 22 और 2 कितना हो गया 24। अब यहां ऐसा क्या लूं कि 1225 आ जाए, 225, आपको पता है 5 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब यहां भी 5 हो और यहां भी 5 हो, तो ये आ जाएगा मेरा 1225, ठीक है। ये मेरा पूरा कट गया, तो मेरा ऊपर आ गया इसकी जगह 125, तो L की वैल्यू आ गई 125/10, तो L आ जाएगा मेरा 0.1 के बाद लग जाएगा 12.5, तो ये सारा खेल L निकालने के लिए लिया था, तो L की वैल्यू आ जाएगी मेरी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बेशक रब कर दो, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, पाई आर एल, इसमें क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, रेडियस आपका सेम है, आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस 2 इंटू आर, वैल्यू पुट करो भाई, पाई आर, एल की वैल्यू कितनी आई थी 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3.5, पाई आर 12.5 प्लस 3.5 को 2 से करोगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 12 7 19.5, यानी पाई आर इंटू 19.5, ठीक है, पाई आर इंटू 19.5, वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस होती है 3.5, और ये आ गई मेरी 19.5। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन, तो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन अगर करनी है, पॉइंट हटा के बेशक नीचे 10 लिख लो, इसको हटा के बेशक 10 लिख लो, ठीक है। 7 5 जा 35, कट गया 5 से, 5 2 जा 10 कट गया, 2 11 जा 11 से कट गया। अब आपको क्या करना है, 11 की मल्टीप्लाई इससे करनी है, और नीचे एक 10 बचा हुआ पॉइंट लगा देना। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करनी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 195 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, एक डिजिट आगे खिसका दो, 195, ये आ गया, ये 5 9 5 14, 9 और 1 10 और 1 11, और 1 और 1 2, 2145, और नीचे 10 है तो पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, आपका इस तरह से एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, मान लो इसके ऊपर एक इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन रखा हुआ है इस तरह से,
ये एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हैव, इसकी सबसे बड़ी डायमीटर क्या हो सकती है? तो ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, अगर मैं इसे दोबारा बनाऊं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्यूबिकल बॉक्स है, ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इस तरह से एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है। अब कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी डायमीटर क्या हो सकती है? ध्यान से देखो इधर, मान लो ये एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है? हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, इसकी सबसे बड़ी डायमीटर क्या हो सकती है? आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी रेडियस कहलाती है, और यहां से यहां तक की दूरी भी रेडियस कहलाती है, और ये पूरी दूरी मेरी डायमीटर कहलाती है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस डायमीटर होता है। तो कहता है इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ा डायमीटर क्या आ सकता है? तो सबसे बड़ा डायमीटर जब इस पर टेक देंगे, मान लो इसकी साइड अगर मेरी ए है, ठीक है, इसकी साइड अगर मेरी ए है, ठीक है, अगर इसकी साइड मुझे ए दे रखी है, तो मैक्सिमम डायमीटर यही तो होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये भी कितनी आ जाएगी? ए हो जाएगी, यानी इसका डायमीटर ए है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का आधा, तो रेडियस हो जाएगी मेरी आधा a/2, ठीक है, हो गया बस अब आपका क्वेश्चन। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, ध्यान से देखो, इसकी साइड दे रखी है आपको, इसकी साइड ए जो मैंने मानी थी ये 7 दे रखी है, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा? 7, और अगर इसका डायमीटर 7 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर का आधा, यानी 7/2। अब कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो पूरी सॉलिड यानी जो ब्लॉक बन रहा है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो जो सरफेस एरिया होगा आपका सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड वो क्या होगा? सबसे पहले आपका एक फिगर देखो जो नीचे दे रखी है वो क्यूब है, तो आपको लेना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस उसके बाद ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब ये जो पोर्शन है हेमिस्फीयर का, ये वाला सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ये नीचे वाला, ये पोर्शन हमारा 2 बार काउंट हो गया। एक बार जब मैंने पूरा क्यूब लिया, क्यूब की साइड ए है, तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है मेरा 2πr² होता है। लेकिन यहां से देखो, जब मैंने 6 साइड ले ली, इसका स्क्वायर का एरिया, ये क्यूब है, इस क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू a², यानी एक साइड जो कि मेरी स्क्वायर से मिलके बनी है, इसका एरिया होता है a²। तो ऐसी कितनी साइड हैं? 6 साइड हैं, तो इनका टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a²। 1 2 तीसरी आगे वाली, चौथी पीछे वाली, पांचवी नीचे वाली और छठी ऊपर वाली, 6 की 6 साइड कवर हो गई, यानी टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो उसका सरफेस एरिया होता है 2πr², यानी जो इसका एक तरह से कर्व्ड पार्ट ये है। लेकिन ध्यान से देखना, जो ये पार्ट है ये तो मेरा 2 बार काउंट हो गया, तो मुझे एक बार लेना है, तो मैं जो नीचे से माइनस करूंगा इसको, ये जो पोर्शन है सर्कुलर शेप है, तो इस सर्कुलर शेप के एरिया को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स काउंट हो चुका है। तो 6a², 2πr² में से πr² गया तो बचा πr², वैल्यू रख दो 6 इंटू ए, साइड कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। इससे ये कटा, 2 से 11 कटा, इधर देख लो 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहो तो कर दो, 6 4 जा 24, देखो किन्हीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है, 6 इंटू 4 24, और ये 10th डिजिट पे है तो पीछे 0 लगा दिया, 6 9 जा 54, तो ये आ जाएगा मेरा 294, यानी इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 294 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैलकुलेट करना है मुझे, तो 294 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम लेके आप आंसर निकाल सकते हो इसका, ठीक है। इधर देखो 2 4 जा 8, 29 दूनी 58 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2, 8 7 15, 8 7 15 और एक 16, 5 और एक 6, 665 डिवाइडेड बाय 2 और काटो,
2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक, नेक्स्ट देखो। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical body block. एक hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block. एक cubical wooden block है, एक cubical block है, इस तरह से मान लो, इस तरह से आपका एक cubical block है, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर लिया जाता है। सपोज करो एक हेमिस्फेरिकल शेप में इस तरह से एक डिप्रेशन, यानी इसके अंदर से एक हेमिस्फेरिकल शेप का डिप्रेशन, आपका एक बॉक्स ले लो जो एक क्यूबिकल शेप है, उसके अंदर से काट कर, यानी लकड़ी का एक बॉक्स ले लिया जो आपने प्रॉपर बनवा रखा है, उसके अंदर से आपने क्यूबिकल पार्ट, उसमें अंदर से आपने ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, इसके अंदर से क्यूबिकल पार्ट में से आपने क्या कट कर लिया, एक हेमिस्फेयर कट कर लिया। क्या कट कर लिया? एक हेमिस्फेरिकल पार्ट कट कर लिया। सच दैट डायमीटर ऑफ एल ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, यानी अगर इसकी एज मेरी एल है, एज यानी साइड होती है, इसकी साइड अगर मेरी एल है तो इसका डायमीटर भी क्या दे रखा है आपको? एल दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? एल दे रखा है। आपसे पूछा डिटरमाइन द सरफेस एरिया रिमेनिंग, जो बचा हुआ सॉलिड पोर्शन है इसका डायमीटर, इसका क्या बचा हुआ जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? निकाल दो भाई सरफेस एरिया क्या होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे रिमेनिंग सॉलिड बचे हुए का, यानी एक मेरा क्यूब था जिसकी साइड एल थी, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया होगा 6 इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये होगा 6 इंटू एल स्क्वायर, प्लस इसके अंदर एक पोर्शन काट के निकाला है, जो कि पोर्शन किस शेप का है? जो शेप बनेगी याद रखना उसका एरिया जरूर आपको लेना पड़ेगा। तो दूसरी कौन सी शेप बन रही है? हेमिस्फेरिकल शेप बन रही है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ये जब काट के निकालोगे तो ये पोर्शन तो हट जाएगा, यानी जब ये पोर्शन हट गया तो ये कैसी शेप है? सर्कुलर शेप है। तो इसमें से सर्कुलर में से ये शेप माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस हो गया, तो ये बचा मेरा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 6l स्क्वायर प्लस पाई 22/7 रेडियस। रेडियस कितनी है इसकी? अगर इसका डायमीटर l है तो इसकी रेडियस हो जाएगी डायमीटर का आधा, यानी l का आधा, l/2। यहां पुट कर दो रेडियस में, ये हो जाएगी l/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू l स्क्वायर बाय 4। कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 11 जा, कट गया। इधर देखो भाई, l स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 6 प्लस l स्क्वायर, अगर मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया तो 6 प्लस 11 अपॉन 7 2 जा 14। l स्क्वायर की वैल्यू देखो, जब भी कभी इस तरह से करना हो, 14 छिक्के 84 प्लस 11 अपॉन 14, ये हो गया l स्क्वायर। यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐड करो, 4 और 1 5, 8 और 1 9, ये आ जाएगा 95/14, यानी 95/14 l स्क्वायर। ये आपका आंसर है, 95/14 l स्क्वायर। पॉइंट में करना चाहो तो आप पॉइंट में कर सकते हो, वरना इतना ही छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। A medicine capsule in the shape of cylinder, एक मेडिसिन कैप्सूल है इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये कैप्सूल है, ध्यान से देख रहे हो। कैप्सूल, कैप्सूल कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है कैप्सूल, ऐसा ही तो होता है कैप्सूल। ठीक है, ये कहता है एक मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर टू द ईच ऑफ, 2 हेमिस्फेयर जुड़े हुए हैं, एक हेमिस्फेयर ये जुड़ा हुआ है इससे, और एक हेमिस्फेयर मान लो ये जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, चलो। The length of the entire capsule 14 मिलीमीटर, इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी है? 14 मिलीमीटर है। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, यानी इस कैप्सूल का जो डायमीटर है ये डायमीटर मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? पूरा डायमीटर दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? डायमीटर का आधा, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 2.5 है,
यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो 2.5 है। ध्यान से देखो, अगर ये 2.5 है तो ये भी कितना होगा, ये भी तो रेडियस है, ये भी 2.5 होगा। और अगर ये 2.5 है तो ये भी कितना होगा, 2.5 होगा। अब ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझो। पूरी लंबाई 14 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है। अगर 14 में से 2.5 निकल गया, 14 में से मैं माइनस कर दूंगा 2.5 इधर वाला और 2.5 इधर वाला माइनस कर दूंगा, तो 14 माइनस 5 कितना आ गया, 9। यानी ये जो दूरी है ये कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। समझ में आ गई बात, कितनी आ गई मेरी, 9 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब क्या पूछेगा, फाइंड द सरफेस एरिया। आपसे सरफेस एरिया पूछ लेगा, सिंपल सा है। सरफेस एरिया जब भी बात करें तो जो कैप्सूल की बात है, तो कैप्सूल किस तरह से, देखो सबसे पहले इसमें ये वाला पोर्शन है जो कि मेरा सिलेंड्रिकल है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एक हेमिस्फीयर ये रहा और एक हेमिस्फीयर ये रहा। एक हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का कितना हो जाएगा, गुना में 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ये होता है इसका 2 पाई आर एच और ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा एच और यहां कितना आ जाएगा 2 इंटू आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 पाई आर ब्रैकेट हाइट, h फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, h ये हाइट है जो सिलेंडर की हाइट है, जो कि कितनी दे रखी है, 9 प्लस 2 इंटू आर, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी है मेरी 2.5 है। ठीक है, 2 पाई आर ब्रैकेट 9 प्लस 2.5 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 9 5 14, यहां करो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी थी मेरी 2.5 थी और ये मिला के मेरी कितनी आ गई, 14 आ गई। काट दो, 7 2 जा 14 कट गया। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखो, पॉइंट में बेशक हटा दूं, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा 220 मिलीमीटर mm स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, यानी पूरे कैप्सूल का एरिया ये आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया आपका खत्म। ठीक, आगे देखो, A tent in the shape of cylinder surmounted by conical top. A tent in the shape of cylinder surmounted by conical top. एक टेंट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट दे रखा है आपको सिलेंड्रिकल शेप में। ध्यान से देखो, ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, ऊपर एक कॉन दे रखा है। If the height and diameter of the cylinder part is 2.1 meter and 4 meter, अगर height and diameter of cylindrical part 2.1, इसकी cylindrical part की height दे रखी है मुझे 2.1 एंड डायमीटर, इसका डायमीटर अगर 4 मीटर है, अगर इसका डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2। अब तो समझ में आ गया, डायमीटर का आधा रेडियस होता है तो 2 हो गई। ठीक है, ये 2.1 मीटर है और ये 2 मीटर है। ठीक है, आगे देखो, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। टॉप आपको पता है स्लैंट हाइट तो ये होती है, ये कितनी आ गई मेरी 2.8 आ गई। ठीक है, ये मेरी कितनी आ गई 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो भैया इस टेंट को बनाने में कैनवस यानी जो कपड़ा लगेगा, कैनवस यानी कपड़ा होता है, इस टेंट को बनाने में कपड़ा लगेगा वो कितना होगा। ध्यान से देखो, मुझे इस टेंट पे कपड़ा लगाना है, तो जब आप किसी चीज पे कपड़ा लगाओगे तो जितना उस पोर्शन का एरिया होगा उतना ही तो कपड़ा यूज करोगे। आप अपने लिए कपड़े सिलवाने जाते हो तो जब दर्जी आपका नाप लेता है तो वो कपड़े के घेरे के हिसाब से नाप लेता है, मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से नाप लेता है कि भाई जिस हिसाब से आपका हाथ है, आपके पैर हैं, जिस हिसाब से आप इस पोर्शन का एरिया होता है उसी हिसाब से तो वो कपड़े का नाप लेता है, उतना ही वो कपड़ा देता है। ठीक है, तो मुझे कपड़ा यूज करना है तो मैं कपड़ा यूज करूंगा, पहले तो लगाऊंगा कपड़ा इस टेंट पे ऊपर वाले पोर्शन पे। तो जो कपड़ा यूज करूंगा वो कैसे होगा, सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन पे यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कपड़ा यहां लपेटा जाएगा इस तरह से, यहां लगेगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, प्लस उसके बाद कपड़ा ऐसे लपेटा जाएगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ध्यान से देखो 2 मीटर इसकी रेडियस है तो इसकी रेडियस भी 2 मीटर है क्योंकि इसी के ऊपर है। स्लैंट हाइट इसकी 2.8 है, फॉर्मूले में रख लो, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, एल प्लस 2 इंटू एच, पाई आर, एल कितनी है 2.8 है, 2 इंटू हाइट। अब इसकी हाइट निकालनी है तो क्या आपके पास हाइट ये दे रखी है मुझे, ठीक है, इसकी हाइट ये है। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर की हाइट h मानी है तो मैंने h मेरी कितनी दे रखी है 2.1, ठीक है। पाई आर 2.8 प्लस 21 दूनी 42 यानी 4.2 आ गया, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7 यानी पाई आर इंटू इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। यहां देखो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी 2 है, रेडियस इसकी 2 है इंटू ये जो आ गया पोर्शन मेरा 7 आ गया, 7 से 7 कट गया तो 2244 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया पूरे टेंट का 44 मीटर स्क्वायर। अब क्या कहता है कपड़ा जो यूज करना है, ठीक है, वो इतना आएगा 44 मीटर स्क्वायर उसका एरिया आएगा। फिर कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट रेट ऑफ 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। इस कपड़े की कीमत निकालो, अगर इस कपड़े की कीमत 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर है तो हो गया भाई, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत भैया अगर 500 रुपए है, ये कहता है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, उस कपड़े की में जो यूज किया जा रहा है उसकी 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, तो 44 की मल्टीप्लाई 500 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22 और पीछे 2 जीरो और चिपका देंगे, ये आ जाएगा इतने रुपीज। तो इतने रुपीज आपका आंसर आ गया, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है, ओके। और ध्यान से देखना, नॉट दैट बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड, इसके बेस को, नीचे बेस को कवर नहीं करना, वरना फिर ये टोटल सरफेस एरिया में अगर बेस भी कवर हो जाता तो ये बेस का पोर्शन कौन सा है, सर्कुलर पोर्शन है, तो ये भी जुड़ जाता है, लेकिन उसने साफ साफ कहा इस बेस को कवर नहीं करना, तो सिर्फ इतना पोर्शन कवर होगा, इसकी दीवारें और इसकी दीवारें, और ये दीवारें कवर हो रही हैं तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, चारों तरफ से कवर की जा रही है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और मेरा ये आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, diameter 1.4 centimeter, conical cavity of same height and same diameter is hollow out। एक सॉलिड सिलेंडर है, ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट 2.4 है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 2.4, ठीक है, एंड डायमीटर 1.4, इसका जो डायमीटर दे रखा है आपको कितना दे रखा है 1.4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसका आधा यानी 0.7, रेडियस आ गई इसका आधा। कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर हॉलो आउट, एक कॉन काट के निकाल लिया, तो ठीक है, आप इसमें से कॉन काट के निकाल लेते हो, जिसकी हाइट सेम होगी, जितनी हाइट ये होगी उतनी हाइट इस कॉन की होगी, यानी दोनों की हाइट सेम है, सेम डायमीटर है, जितना डायमीटर इसका होगा उतना ही डायमीटर इसका है, तो रेडियस भी इसकी भी कितनी आ गई कॉन की 0.7 आ गई। फाइंड द टोटल सरफेस रिमेनिंग सॉलिड, जब देखो आप कोई चीज काट कर निकालते हो, सपोज करो आपने कोई चीज काट के निकाली तो कैसी शेप बनी हुई रह गई उस पूरी शेप का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये कैसा है, तो सबसे पहले आपका सिलेंड्रिकल है, सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल बचा हुआ है, प्लस ये एक नई शेप भी तो बन गई, जो नई शेप बनी है ये कैसी है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन बन गई, ठीक है। ये वाला हिस्सा कट के निकल चुका है, ये वाला हिस्सा कट के निकल चुका है बाहर, यानी ये वाला हिस्सा मेरा, लेकिन यहां से देखो ये वाला हिस्सा तो मेरा अभी बच रहा है, तो ये वाला हिस्सा कैसी शेप है सर्कुलर शेप है, यानी मेरा सर्कुलर शेप का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये बच गया मेरा, तो ये मेरा पोर्शन, ये जो मेरी पोर्शन में बची हुई चीजें हैं ये है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है मेरा 2 पाई आर एच,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है मेरा पाई आर एल, और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से आप पाई कॉमन ले सकते हो, इसमें से रेडियस कॉमन ले सकते हो। यहां आ जाएगा मेरा 2h, यहां आ जाएगा l, और यहां आ जाएगा मेरा r। ठीक है, पाई आर 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरी 2.4 प्लस l, स्लेंट हाइट कितनी है l। तो ध्यान से देखो, अगर देखो ध्यान से, स्लेंट हाइट होती है इस कॉन में, इस कॉन की हाइट वही थी जो सिलेंडर की थी, तो हाइट आ गई मेरी 2.4, बेस रेडियस थी मेरी 0.7। आपको कुछ ट्रिपलेट अगर ध्यान हो, ठीक है, आपको कुछ ट्रिपलेट ध्यान हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना आपका स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, स्लेंट हाइट मुझे निकालनी है, हाइट है मेरी 2.4, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये आ जाएगा 5.76, रेडियस 0.7, ये आ जाएगा 0.49, और एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट करके 625। ठीक है, अंडर रूट करके 625 और यहाँ पॉइंट, तो एल की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी 2.5, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2 पॉइंट, क्योंकि ध्यान रखना ट्रिपलेट ट्रिपलेट 24 7 25 होता है। ठीक है, तो ट्रिपलेट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो मेरी एल निकल के आ गई, मेरी स्लेंट हाइट निकल के आ गई, स्लेंट हाइट निकल के आ गई 2.5। आगे रेडियस कितना है, रेडियस इनका कितना है 0.7, तो पाई आर 24 दूनी 48, 4.8, 2.5 प्लस 0.7, जोड़ दो आप सबको, ध्यान से देखो, 7 5 12, 12 8 20, यानी पॉइंट के बाद 0, आगे कैरी 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी 8 आ जाएगा 8.0, और इसकी मल्टीप्लाई पाई आर से होगी। कर दो भाई पाई आर, 22/7, रेडियस कितनी है 0.7, रेडियस कितनी है 0.7, तो आप 0.7 को लिख सकते हो 7/10 इंटू 8, इससे ये कटा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 17 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा इस पूरे कैनवस का, यानी ये जो सॉरी ये मेरे पूरा जो पोर्शन बन रहा था, ये सिलेंड्रिकल और ये कॉनिकल पोर्शन, इस पूरे का बचे हुए सॉलिड का एरिया मेरा ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, A wooden article was made of scooping out of hemisphere of each of the solid cylinder। एक सिलेंडर के अंदर से दो पोर्शन काट के निकाल लिए, और ये जो दोनों पोर्शन है ये कैसे हैं, ये जो दोनों पोर्शन है ये कैसे हैं, ध्यान से देखो, ये जो दोनों पोर्शन है ये कैसे हैं, ये आपके जो दोनों पोर्शन है ये किस तरह के पोर्शन है, ये आपके दोनों पोर्शन हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर शोन इन फिगर, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10, इस सिलेंडर की हाइट 10 दे रखी है, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है मुझे, इस सिलेंडर की हाइट मुझे दे रखी है 10। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट मुझे कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, यानी आपको इस सिलेंडर की हाइट जो दे रखी है वो 10 दे रखी है ये, और इसका जो रेडियस दे रखा है यहां से यहां तक का जो रेडियस दे रखा है वो 3.5 है, यानी सिलेंडर का रेडियस कितना है 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसकी रेडियस दे रखी है 3.5, इसकी हाइट दे रखी है 10, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया, ये जो पूरा आर्टिकल बन रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले कर्व्ड पोर्शन सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एक ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला, कैसे कैसे पोर्शन है हेमिस्फेयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और वो भी कितने हेमिस्फेयर हैं 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ जाएगा मेरा 2 पाई आर एच, और ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया मेरा 2 पाई आर एच, और ये हो गया मेरा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप जो कॉमन लेना वो कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, यहां बचा एच और यहां बचा 2 आर, 2 पाई आर,
हाइट की वैल्यू कितनी है 10 और 2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.5 2 पाई आर 10 प्लस 3.5 को 2 से करोगे 7 आता है तो 10 और 7 17 हो जाएगा। यहां वैल्यू पुट कर दो। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 रेडियस आ गया 3.5 और इसको जोड़ के कितना आ गया 17 ये आ गया 17 पॉइंट हटाया 10 आ गया। देखो ध्यान से 7 5 जा 35 5 2 जा 10 और 2 से ये कटा 22 की मल्टीप्लाई 17 से करनी है। ठीक है आपको समझाया था जब भी किसी में 11 का मल्टीपल आ जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 22 को 11 इंटू 2 इंटू 17 17 दूनी 34 हो गया 34 और 34 की मल्टीप्लाई आप जब 11 से करोगे तो क्या समझाया था 34 लिख दो और एक डिजिट आगे कर दो तो ये आ जाएगा 4 4 और 3 7 ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे आर्टिकल का एरिया आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे आर्टिकल का एरिया कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है ओके चलो ठीक है आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। चलो